Hello children, today we are starting class 4 maths chapter number 5 The way the world looks। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने गप्पू की बैलून के साथ में उसकी जो जर्नी थी, एयर जर्नी, उसके बारे में पढ़ा था और उसने उस एयर जर्नी में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट व्यूज़ से देखा, वो भी हमने पढ़ा था। तो चलिए आज उसी से बेस्ड हमारा टॉपिक है द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। गप्पू के घर के जो पीछे पार्क है उसका ये क्वेश्चन है। डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस? क्या आपको गप्पू के घर के पीछे वाला पार्क याद है? हेयर इज़ अ बिगर पिक्चर ऑफ दैट पार्क। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये उसी पार्क की पिक्चर है। लुक एट इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस पार्क को ध्यान से देखिए और कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, उनके आंसर आप दीजिए। देखिए इस पार्क में सबसे पहले क्या है, ये तो है गप्पू का घर, गप्पूज हाउस। इस पार्क में 4 गेट्स हैं, गेट ए, गेट बी, गेट सी एंड गेट डी। गेट ए के पास क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वीट शॉप थी जिसके बारे में उसने सोचा था कि मैं यहाँ पर कभी आया क्यों नहीं। गेट बी है, गेट बी के पास में यहाँ बेंच है, इधर भी कुछ ट्रीज़ हैं। इसी तरह से गेट सी के पास में गप्पू का हाउस हो गया और ये देखिए यहाँ पर सीसॉ लगे हैं, कुछ झूले लगे हैं। और ये गेट डी है, गेट डी के पास में यहाँ पर फ्लावर बेड्स हैं और इधर सीसॉ है। आपने अच्छी तरह से इस पिक्चर को देख लिया है, तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। स्वीट शॉप के नियरेस्ट देखिए कौन सा गेट है, यहाँ पर गेट हमारा ए। आप इस पिक्चर में इजीली देख सकते हैं कि स्वीट शॉप के पास में गेट ए है। विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस? देखिए गप्पू के घर के पास में सबसे पास में कौन सा गेट है? गेट सी। हम आंसर नोट कर देंगे हमारा गेट सी। इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी द ग्रीन बेंच विल बी टू योर लेफ्ट, राइट और फ्रंट। अगर आप गेट बी से एंटर करते हैं तो बताइए ग्रीन बेंच आपके किस तरफ आएगी, लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर या फ्रंट मीन्स सामने की ओर। तो देखिए यहाँ ग्रीन बेंच हमारे लेफ्ट साइड पर आएगी, तो हम इसे सर्कल कर देते हैं। When सुहासिनी एंटर्ड द पार्क, जब सुहासिनी पार्क में एंटर करती है, द फ्लावर बेड वॉज टू हर राइट, तो फ्लावर बेड उसके राइट साइड पर होते हैं। विच गेट डिड शी एंटर फ्रॉम? तो बताइए कौन से गेट से वो एंटर कर रही है, वो किस गेट से आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि सुहासिनी जब आ रही है और राइट साइड पर फ्लावर बेड है, इट मीन्स वो कौन से गेट से आ रही है? वो आ रही है गेट डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नियरेस्ट टू यू इफ यू एंटर फ्रॉम गेट सी? अगर आप गेट सी से एंटर कर रहे हैं तो आपके नियरेस्ट क्या है? बास्केटबॉल कोर्ट, फ्लावर बेड, ग्रीन बेंच या सीसॉ? तो देखिए गेट सी के नियरेस्ट है सीसॉ, तो हमारा आंसर हो गया सीसॉ। Directions. Mainly there are 4 directions: east, west, north and south. स्माइल्स होम, स्माइल का घर। ऑन द फोन स्माइल टोल्ड श्रीजाथा द रूट ऑफ हिज हाउस। फ़ोन पर स्माइल ने श्रीजाथा को अपने घर का रूट बताया कि कैसे उसको आना है, उसने पूरा रूट बताया। फ्रॉम हर हाउस, श्रीजाथा के घर से जब वो चलेगी तो उसे कौन सा रूट उसे फॉलो करना होगा, ये सारी बात फ़ोन पर हुई है। द रूट मैप इज़ शोन हेयर, और जो रूट का मैप है वो आपके सामने यहाँ पर शोन है, गिवन है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो है आपका श्रीजाता's हाउस
और ये है स्माइल्स हाउस। अब इस रूट को स्माइल ने कैसे डिस्क्राइब किया है फ़ोन पर, चलिए हम वो देखते हैं। स्माइल ने बताया है फ्रॉम योर हाउस मीन्स श्रीजादा के हाउस से, रीच द मिल्क बूथ, पहले उसे मिल्क बूथ पर पहुंचना है, एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न, और उसके बाद एक लेफ्ट टर्न ले लेना है। फ्रॉम द सेकंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न, सेकंड क्रॉसिंग पर जब वो आएगी वहाँ से उसे राइट टर्न ले लेना है, एंड गो ओवर द ब्रिज, और फिर ब्रिज पर आ जाना है। गो स्ट्रेट, सीधे चलते हुए मीन्स ब्रिज पर जब वो सीधी चलेगी, एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न, जैसे ही फर्स्ट राइट टर्न आएगा उसे वहाँ से टर्न हो जाना है। आफ्टर अबाउट 100 मीटर्स, और जब वो 100 मीटर्स वहाँ से चल लेगी यू विल सी अ बिग पार्क, तो तुम्हें एक सामने बड़ा सा पार्क नज़र आएगा। व्हेन यू क्रॉस द पार्क, और जब उस पार्क को तुम क्रॉस कर लोगी यू विल कम टू अ साइड लेन, तो एक साइड की लेन में आ जाओगी। माई हाउस इज़ द फर्स्ट हाउस इन दिस लेन, और मेरा घर उसी लेन में पहला घर है। तो इसने जो डिस्क्राइब किया है, चलिए हम उसे रूट मैप में देखते हैं। इस्माइल ने कहा कि श्रीजाता को अपने घर से पहले मिल्क बूथ तक पहुंचना है। ये मिल्क बूथ है, यहाँ पर पहुंचने के बाद उसे यहाँ से एक लेफ़्ट टर्न ले लेना है। मीन्स इस टाइम श्रीजाता का फेस इस साइड होगा ईस्ट की ओर, तो उसे लेफ़्ट टर्न लेगी तो वो इधर चलने लगेगी। यहाँ से वो चलना स्टार्ट की और कहाँ चलने लगी, इधर। ये है फर्स्ट क्रॉसिंग एंड दिस इज़ द सेकंड क्रॉसिंग। तो सेकंड क्रॉसिंग से उसने कहा है कि उसे राइट टर्न ले लेना है। राइट टर्न उसने ले लिया, ये ब्रिज आ गया, ब्रिज को वो क्रॉस कर देगी। आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज जो फर्स्ट टर्न आएगा वहाँ से उसे कहा है कि उसे राइट टर्न ले लेना है। अब वो राइट टर्न ले लेगी। राइट टर्न के बाद में उसने कहा कि पार्क आएगा एक बड़ा सा, बट यहाँ तो कोई पार्क नहीं है, और जब पार्क नहीं है तो फिर इस्माइल का घर भी नहीं है। मीन्स उसने कहीं ना कहीं तो कुछ गलत बोल दिया है। यही बात आपसे पूछी जा रही है, डिड इस्माइल गो रॉन्ग समवेयर, क्या इस्माइल कहीं कुछ गलत बोल दिया? कैन यू करेक्ट हिम, क्या आप उसे करेक्ट कर सकते हैं? तो हाँ, हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपसे पूछा जा रहा है शो वेयर श्रीजाता विल रीच इफ़ शी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर, श्रीजाता कहाँ पहुँच जाएगी अगर इस्माइल के बताए हुए रूट को उसने फॉलो किया तो अभी आपने देखा कि श्रीजाता इस्माइल के घर के अपोजिट डायरेक्शन में पहुँच गई थी। तो चलिए हम इसे करेक्ट कर देते हैं और श्रीजाता को इस्माइल के घर तक पहुँचा देते हैं। इस्माइल ने श्रीजाता को कहा था कि फ्रॉम द सेकंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न एंड गो ओवर अ ब्रिज, गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट। बस यही उसने मिस्टेक की थी, उसे यहाँ कहना था गो स्ट्रेट एंड टेक द फर्स्ट लेफ्ट टर्न। जब वो लेफ्ट टर्न लेती तो लेफ्ट टर्न से वो इस ओर चली जाती, मीन्स नॉर्थ साइड की ओर। नॉर्थ साइड पर जब जाती शी विल फाइंड पार्क एट हेयर आफ्टर 100 मीटर्स, और जब वो पार्क को क्रॉस करेगी तो यहाँ पर एक लेन आ जाएगी। साइड लेन आते ही यहाँ पर फर्स्ट जो हाउस है वो किसका है, इस्माइल का हाउस, और वो इस्माइल के हाउस पर इजीली पहुँच सकती है। राइट द डायरेक्शंस फॉर गोइंग फ्रॉम इस्माइल्स हाउस टू श्रीजाता's हाउस। अब रिटर्निंग टाइम पर जब वो इस्माइल के हाउस से श्रीजाता वापस रिटर्न होगी अपने घर की तरफ, तब डायरेक्शंस क्या होंगी वो हमें लिखनी है। तो चलिए लिख देते हैं। तो बच्चों, जब श्रीजाता इस्माइल के घर से वापस रिटर्न होगी तो उसकी डायरेक्शंस क्या होंगी। इस्माइल के घर से आने पर वो फर्स्ट जो टर्न होगा वो उसका राइट टर्न होगा। इट मीन्स वो वेस्ट की ओर टर्न कर जाएगी, उसकी डायरेक्शन होगी वेस्ट की ओर। देन आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज वो फिर टर्न करेगी और इस बार उसका टर्न होगा लेफ्ट टर्न, मीन्स अब वो साउथ डायरेक्शन की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगी।
आफ्टर द सेकंड क्रॉसिंग यहाँ पर मिल्क बूथ आएगा और मिल्क बूथ के पास से ही उसे फिर से राइट टर्न लेना होगा। मीन्स अगेन वो वेस्ट डायरेक्शन की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगी और फिर वो अपने घर पर पहुंच जाएगी। गिबली एंड द बिग बॉक्स। गिबली एक एंट है। बच्चों आपको याद है आपने क्लास 3 में मैथ मैजिक में ही इसके बारे में पढ़ा था। चलिए एक बार फिर हम बात कर लेते हैं इसी की। वन डे गिबली सॉ बिग बॉक्स ऑन हर वे, इट लुक्ड लाइक दिस। एक दिन गिबली ने एक बड़ा सा बॉक्स अपने रास्ते में देखा और वो बॉक्स कुछ ऐसा दिख रहा था कि उस पर 4 दिख रहा था। जब वो टर्न करके दूसरी साइड गई तो उसे 5 दिखा। गिबली मूव्ड अक्रॉस एंड टर्न लेफ्ट। जब यहाँ से वो टर्न होकर गई लेफ्ट में तो उसे क्या नज़र आया कि नंबर 5 लिखा है। नाउ शी कुड सी द अदर फेस ऑफ द बिग बॉस। उस बड़े से बॉक्स का वो दूसरा फेस देख रही थी। मीन्स वो अलग अलग फेसेस को उसको देख रही थी वहाँ उसके चारों ओर मूव कर करके। गिबली वॉज कन्फ्यूज्ड। गिबली बड़ी ही कन्फ्यूज हो रही थी। वॉट वॉज दिस बॉक्स। इस बॉक्स पर ऐसा है क्या। शी क्लाइम्ड ऑन अ कप एंड ट्राइड टू सी फ्रॉम देयर। द बॉक्स लुक लाइक दिस। अब वो एक कप पर चढ़ गई और दूर से उसने बॉक्स को देखा तो अब जो बॉक्स है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। मीन्स जब वो देख रही थी उसका एक फेस जो 4 वाला था तब वो इधर से ऐसा था। वो टर्न करके गई मीन्स वो 5 वाले फेस के सामने चली गई थी, साइड फेस के, तो उसने 5 देखा था। अब जब वो एक ऊंचे से कप पर चढ़ गई और उसने तब इस बॉक्स को देखा तो उसे इसका टॉप साइड भी नज़र आ रहा था, टॉप व्यू भी वो देख पा रही थी और टॉप पर इसके नंबर लिखा था 1। कैन यू गैस व्हाट दैट बॉक्स लाइक थिंग वॉज। क्या आप गैस कर सकते हैं कि ये बॉक्स किसके जैसा लगता है। बच्चों आप इजीली गैस कर सकते होंगे, आप इससे खेलते भी हैं। बच्चों आपने गैस किया, ये काफ़ी हद तक आपके डाइस की तरह है जिससे आप लूडो खेलते हैं, स्नैक एंड लैडर खेलते हैं। वहाँ पर डॉट्स होती हैं और यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं। बिल्कुल ये वैसा ही डाइस है। The numbers on the opposite faces of this box add up to 7। और इस डाइस की स्पेशलिटी कह दीजिए, इसकी क्वालिटी कह दीजिए, वो क्या होती है कि इसके अपोजिट फेसेस के जो नंबर्स होते हैं उनका टोटल होता है सम 7। जैसे यहाँ पर 5 है, 5 के अपोजिट जो नंबर होगा उसको हम जब प्लस कर दें 5 में तो हमें टोटल 7 मिलना चाहिए। ऐसे ही 1 के अपोजिट जो नंबर होगा उसको हम प्लस कर दें इसमें 1 में तो हमें 7 मिलना चाहिए। और 4 के अपोजिट भी जो नंबर होगा उसे हम 4 में प्लस कर दें तो हमें टोटल 7 मिलना चाहिए। विच नंबर वॉज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 5। तो आप गेस कर सकते हैं 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, 7 में से 5 को माइनस कर देंगे। 7 में से 5 को माइनस किया तो आपको क्या आंसर मिला, 2। मीन्स 5 के अपोजिट कौन सा नंबर हो गया, 2। इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम। इस पिक्चर में बॉटम में कौन सा नंबर होगा। हमारा प्रोसीजर क्या होगा, हम 7 में से टॉप के नंबर को माइनस कर देंगे। टॉप पर है 1 तो 7 में से हमने 1 माइनस किया तो हमें मिल गया 6। मीन्स बॉटम पर कौन सा नंबर है, 6। विच नंबर विल गिबली सी इफ सी अगेन टर्न लेफ्ट फ्रॉम 5। अब अगर 5 से लेफ्ट वो वापस टर्न करे गिबली, वो जो एंट है, तो उसे कौन सा नंबर दिखाई देगा। तो उसे जो नंबर दिखाई देगा वो किसका अपोजिट होगा, 4 का अपोजिट। मीन्स 5 के इस तरफ टर्न करने पर उसे 4 के अपोजिट नंबर नज़र आएगा। तो 4 के अपोजिट हम कैसे पता लगाएं कौन सा नंबर होगा, तो हम 7 में से 4 को माइनस कर देंगे, इट विल बी 3। तो 4 के अपोजिट नंबर हो गया 3। What will this box look like if you opened it up? Mark the correct picture। अब अगर आप इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, इसकी साइड्स को कट करते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं इस तरह से, तो बताइए इनमें से कौन सा बॉक्स का सही फॉर्म होगा, कौन सी सही पिक्चर होगी इसकी। तो देखिए आप इतना तो आपने देखा है कि 5 के अपोजिट क्या है, 2।
1 के अपोजिट 6 और 4 के अपोजिट है 3। तो ओपन करने पे आप सोच सकते हैं इनमें से कौन सी पिक्चर सही होगी। तो देखिए बच्चों, ये गिबली ने जिस बॉक्स को देखा था ये उसी का कटआउट है। यहाँ ऊपर टॉप पर आपको 1 नज़र आ रहा है, साइड में आपके 5 है और फ्रंट में आपके 4 है। टॉप, साइड एंड फ्रंट व्यू। टॉप पर 1, साइड में 5 एंड फ्रंट पर 4 आपको नज़र आ रहा है। तो अब हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। 5 के अपोजिट आपको नंबर मिलना चाहिए 2। ये देखिए 5 के अपोजिट नंबर मिल गया हमें 2। इसी तरह से 4 के अपोजिट नंबर क्या होगा 3। 4 + 3 = 7 और 1 के अपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6। तो ये आपका कटआउट पूरा हो गया इस बॉक्स का। इनमें से आप जज कर सकते हैं विच इज़ द राइट। देखिए कौन सा आपको ठीक लग रहा है इनमें से। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा राइट आंसर कौन सा है, ए। क्योंकि देखिए आप अगर इसे देखते हैं कि 5 और 2 ओके है, बट यहाँ देखिए 3 और 4 गलत हो गया है। यहाँ पर 4 होना चाहिए था, सो ये गलत हो गया। सी में आप देखिए कि 5 और 2 ही अपोजिट नहीं है, 1 और 6 भी अपोजिट नहीं है, इट मीन्स ये तो पूरा गलत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ठीक है 4 और 3 अपोजिट हैं, 1 और 6 भी अपोजिट नहीं है, 5 और 2 भी अपोजिट नहीं है। तो आप बस सिंपल ये है कि जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन करें तो अपोजिट जो भी है नंबर्स उनका सम टोटल उनका 7 आना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर ए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें।